तो करिए 5 लाख का हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया, 2000 रुपए दे दिया। आयुष्मान लेके क्या चाटेगा आदमी? क्या करेगा उससे? हर आदमी बीमार ही है क्या? आयुष्मान लेके चला जाएगा, पेट में रोटी नहीं रहेगी, आयुष्मान लेके कहाँ जाएगा वो? 5 किलो राशन तो दे रही है, 2000 रुपए तो दे रही है। हाँ, 25 लाख जो है इनके कागज पे 25 लाख अमीर हो गए हैं और 80 करोड़ को ये दाना देते हैं राशन। तो 80 लाख जो है ये अभी भुखमरी। इस बार उदयराज वर्मा जी सुल्तानपुर 38 विधानसभा से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। बीजेपी भी मेनका गांधी भी सांसद है राम भुआल में, क्या लग रहा है इस बार क्यों नाराजगी है? क्यों इस बार नाराजगी सिर्फ जुमलेबाजी थी और आती थी तो बस इधर उधर घूम के चली जाती थी। कोई मतलब हम लोगों को एक गांव में या कहीं कुछ घूमती होती नहीं थी सिर्फ। अरे मूर्ख बना ही रही है, राशन दे के मूर्ख बना रही है, कोविशील्ड लगवा के मूर्ख बना रही है। उसमें करोड़ों का चंदा लिया है कोविशील्ड में, आपको बता दूं। कोविशील्ड तो फ्री में लगी है सर। अरे फ्री में लगी है, लेकिन जो वहाँ से वैक्सीन बनी वहाँ से चंदा लिया गया है। आज वो कितने हमारे देश के परिवार हैं, मैं कल न्यूज़ पे देख रहा था कि बेचारे पूरे कोविशील्ड उनका पूरा परिवार लगाया, पूरा परिवार न्यूज़ पे आके सदमे में है कि ये तो सरकार ने हमें धोखा दिया है। अटैक हो रहा है। जैसे कि हमने बताया कि हम लोग लगातार देश के हर जिलों में जाकर के लोकसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं और लोगों का मत जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद है, जहाँ हमारी टीम यहाँ से गुजर रही थी तो हमें रास्ते में कुछ कार्यकर्ता दिखे, जैसे हमने जानने का प्रयास किया कि सुल्तानपुर का माहौल क्या है। तो उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर सुल्तानपुर का माहौल क्या है, इस बार सुल्तानपुर का प्रत्याशी कौन होने जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अख्तर अली। सुल्तानपुर का चुनावी माहौल क्या है? माहौल तो आप देख रहे हैं, हमारे नेता लोग तो बताए ही आपको। नहीं, क्या माहौल है? आप भी कुछ। माहौल बस बसपा है, बीजेपी भी है, सपा भी है, क्या कमी है? देखिए हम ना बीजेपी को देख रहे हैं यहाँ पर, ना तो सपा को देख रहे हैं, हम सिर्फ बसपा को देख रहे हैं। बीजेपी हम लोग 1 लाख नहीं करीब 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने 5 सालों में 10 सालों में कुछ विकास नहीं किया, क्यों नाराजगी है उससे? नाराजगी की जहाँ तक बात है वो आम बताएगी, हम अकेला क्या बता सकते हैं? हम अकेला कुछ नहीं पता, वो आम बताएगी कि इनसे क्या नाराजगी है। ये जब शुरू में आए थे ना तो 15 लाख लेकर आए थे, 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, आज तक वो जुमला सिद्ध नहीं हुआ, आज गारंटी लेकर आए हैं। सरकार तो कह रही है 5 लाख का हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया, 2000 रुपए दे दिया। आयुष्मान लेके क्या चाटेगा आदमी? क्या करेगा उससे? हर आदमी बीमार ही है क्या? आयुष्मान लेके चला जाएगा, पेट में रोटी नहीं रहेगी, आयुष्मान लेके कहाँ जाएगा वो? 5 किलो राशन तो दे रही है, 2000 रुपए तो दे रही है। हाँ, 25 लाख जो है इनके कागज पे 25 लाख अमीर हो गए हैं और 80 करोड़ को ये दाना देते हैं राशन। तो 80 लाख जो है ये अभी भुखमरी के कगार पे हैं और 25 लाख बाहर भी हो गए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या माहौल है इस बार सुल्तानपुर? इस समय सुल्तानपुर का माहौल जो है बहुत अच्छा है। इस समय बसपा आगे जा रही है, जो हम सब लोग जो है बसपा को एक साथ जो है जोड़ने का काम करेंगे। और राशन, जहां राशन का मुद्दा रह गया वो राशन का मुद्दा से, क्योंकि शिक्षा चाहिए और राशन से आदमी का पेट नहीं भरेगा, हमको नौकरी चाहिए। रोजगार की बात करो तो ये राशन के ऊपर कवरेज करती है। हमको शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा दे नहीं रही है, पेपर लीक हो रहा है, इसलिए हम जो है बसपा की। सरकार तो कह रही कई लाख रोजगार हमने 5 सालों में दे दिया। अरे एक रोजगार नहीं दिया, जुमलेबाजी की बात करते हैं, ये अपने को बताते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, रोजगार एक भी नहीं देते। इस बार सुल्तानपुर का प्रत्याशी बदलने की मूड में जी। इस क्या नाम है? हाथी वाला जीतेगा। क्या माहौल है इस बार सुल्तानपुर का? इस बार उदयराज वर्मा जी सुल्तानपुर 38 विधानसभा से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। बीजेपी भी मेनका गांधी भी सांसद है राम भुआल में, क्या लग रहा है इस बार क्यों नाराजगी है? क्यों इस बार नाराजगी सिर्फ जुमलेबाजी थी और आती थी तो बस इधर उधर घूम के चली जाती थी। कोई मतलब हम लोगों को एक गांव में या कहीं कुछ घूमती होती नहीं थी सिर्फ गांव, मतलब बस उनका नाम मतलब था, घर से आई, वहाँ से दिल्ली से जहाँ से आई बस अपने आवास पर आई, इसके बाद घूमी चली गई, कोई ज़मीनी स्तर पर नहीं आई हो। माता जी तो कह रही हैं लाखों लोगों से मिल चुकी है। अरे मिल चुके हैं, तो जुमलेबाजी है, मिल तो पूरे गाँव से मिल चुकी हैं, किससे नहीं मिली हैं, बस जुमला देना है। मतलब नाराजगी है इस बार सांसद से मेनका गांधी? एकदम से नाराजगी। और भी लोग, भैया क्या नाम? मेरा नाम विजय बौद्ध है। माहौल क्या लग रहा है बात सुल्तान? माहौल 100% उदयराज वर्मा जीत रहे हैं, एकदम प्रचंड बहुमत से, 2-2.5 लाख से वोटों से जीत रहे हैं उदयराज वर्मा जी।
यहाँ पे उनके टक्कर में कोई नहीं आगे पीछे, समझ जाइए केवल हाथी ही चल रही है। सरकार तो 400 पार का वादा दे रही है। अरे भाई वो देखो 400 पार का वादा दे रहे हैं, उनको इतना पता है कि हम 400 सीट लाएंगे, लेकिन आज तक ये नहीं जनता को बता सके कि जो 400 किलो आइडेक्स आया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, वो आज तक वो पता नहीं लगा पाए और वो 400 पार का जो है जुमला दे रहे हैं। लेकिन इस जुमले में हमारी जनता फंसने वाली नहीं है। हमारी भारत की पूरी जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक नज़रों से देख रही है कि हमको रोटी, स्वास्थ्य, सुरक्षा कब मिलेगा, जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी और बैठने जा रही हैं। और की बात कर रहे हैं आप, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनवा दिया। अरे भाई 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया, हमें बताइए आप मीडिया के अनुसार। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड चलता ही नहीं, बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं, पैसा आता ही नहीं, मरीज मर जा रहे हैं, आप बोले आयुष्मान कार्ड दे दिए, तो जुमला है। मैंने हॉस्पिटलों में घूमा हूँ यहाँ से बम्बई तक, आपको मैं रिपोर्ट दे दूँ कि बेचारे मरीज दवा के लिए मर जाए लेकिन आयुष्मान कार्ड ही गायब हो जा रहा है। अब कंप्यूटर खोल रहे हैं उसमें उसका नाम ही नहीं रहा है, कार्ड छाप के दे दिए हैं। मतलब सुल्तानपुर का प्रत्याशी बदलने के मूड में है आप लोग। अरे अब की बार पैरासूट वाले पैरासूट बैठा के उनके घर भेजने वाले हैं, हाथी पे मुहर लगाकर, याद रखना। अब की बार उदयराज वर्मा यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं बस। दादा क्या नाम है? ध्रुव दास। क्या माहौल लग रहा है इस बार सुल्तानपुर? बहुत टॉप का है, हर जगह। कौन जीत रहा है? बसपा जीत रही है, उदयराज जी जीत रहे हैं। 10 सालों से बीजेपी ने भी काम किया, बता रहे। अरे कोई सार्थक काम तो हुआ नहीं है पब्लिक में। राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। अरे राम मंदिर संविधान के जरिए बना है। सरकार तो कह रही है हमने बनवाया, अरे हमारे सरकार सरकार कहने दो, सरकार कहने, अब तक क्यों नहीं बनवाया? अब तक तो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब संविधान के जरिए हुआ, निर्णय हुआ तो बन गया संविधान के जरिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, राम मंदिर बना है, वो भी डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे बना है, उनके कानूनों बना है, जो कि कोर्ट ने जब आदेश दिया तब राम मंदिर बना है। बाकी नरेंद्र मोदी उनको लेके नहीं आए थे, राम नरेंद्र मोदी को लेके आए थे। नरेंद्र मोदी ने राम को लेके नहीं आए, तो ये तो एक अहंकार है, वो अहंकार चूर हो जाएगा अब की 2024 में। तो देश में किसी का राज होता तो उस जो है तो उनका नाम होता है। ये मत सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो कुछ भी करेंगे, नहीं, हमारा संविधान सबसे बड़ा है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सरकार मूर्ख बना रही है। अरे मूर्ख बना ही रही है, राशन दे के मूर्ख बना रही है, कोविशील्ड लगवा के मूर्ख बना रही है, उसमें करोड़ों का चंदा लिया है कोविशील्ड में, आपको बता दूं। कोविशील्ड तो फ्री में लगी है सर। अरे फ्री में लगी है, लेकिन जो वहाँ से वैक्सीन बनी वहाँ से चंदा लिया गया है। आज वो कितने हमारे देश के परिवार हैं, मैं कल न्यूज़ पे देख रहा था कि बेचारे पूरे कोविशील्ड उनका पूरा परिवार लगाया, पूरा परिवार न्यूज़ पे आके सदमे में है कि ये तो सरकार ने हमें धोखा दिया है, अटैक हो रहा है उसे हार्ट अटैक हो रहा, ब्रेन हो रहा है। इसके मतलब इसके अगर हमारी आज हार्ट अटैक से जितनी मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार भारत सरकार है जो है, और वो नरेंद्र मोदी और जो है नरेंद्र मोदी की पूरी टीम है। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जब तक इस देश में पढ़ा लिखा नहीं बैठेगा, टाई वाला नहीं बैठेगा राजगद्दी पर, तब तक ऐसे जुमलेबाजी चलते रहेगी। जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की तरह पढ़ा लिखा उस राज सिंहासन पर बैठेगा तो याद रखना शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, मैं आपको बता दे रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। क्या माहौल लग रहा है इस बार, कई सरकारें बनाई होंगी आप? इस बार पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी पार्टी की चर्चा नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश की धरती पर 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को चलाते लोगों ने देखा, और उत्तर प्रदेश की धरती पर 26 योजनाएं विकास की बहन जी लागू किया, और उस योजना को देखकर, उस विकास की योजना के देखकर, उस विकास की योजना को पूरे भारत देश में हाहाकार मचा हुआ है कि बहन जी पूरे भारत में आ जाएंगी, उत्तर प्रदेश जैसा विकास पूरे भारत में होगा, और उत्तर प्रदेश नहीं इस बार पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। अब बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होगी, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, उन्हें को हरा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहते हैं राम मंदिर लाए हैं, अरे राम मंदिर क्या लाओगे? 500 सालों से राम मंदिर लाते रहे, लेकिन भारत का संविधान ना होता तो यह अयोध्या का मंदिर मोदी नहीं लाते, न बन पाता। आज भारत का संविधान
अयोध्या का मंदिर लाया। अरे मोदी संविधान मिटाने के लिए कहते हैं, अरे जिस दिन मोदी संविधान के ऊपर हाथ रखा, संविधान नहीं मोदी खुद मिट जाएंगे। सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश सरकार चाह रही है। सरकार विकास नहीं बल्कि विनाश। जैसे कोविड का इंजेक्शन लगा, पूरे भारत देश में हाहाकार मचा हुआ, इंजेक्शन जो है रिएक्शन कर रहा है। किसी का हार्ट अटैक हो रहा है तो किसी का गुर्दा फैल रहा हो रहा है, कहीं थक्का जम रहा है। ये सारा जो है भारत देश हाहाकार मचा हुआ है। मोदी को तो ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि हमारी क्या, हमने कितना झूठ बोला है। 15 लाख रुपए कितना दिया है, 2 करोड़ रुपए कहाँ कर, 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिया है, ये सबका हिसाब मोदी से पूरा भारत वर्ष की जनता अब की बार लेगी इस इलेक्शन में। 2000 रुपये सरकार दे रही, किसानों की आय दुगना हो गई। 2000 सरकारों की दे रही है जरूर, लेकिन 2000 रुपये से यह विकास होने वाला नहीं है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, बच्चों को कटोरा पकड़ा दिया, प्राइमरी के बच्चों को कटोरा पकड़ा दिया, शिक्षा के नाम पर जो है शून्य कर दिया। जब हमारे घर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा पढ़ नहीं पाएगी, बच्चे नौकरी में नहीं हो पाएंगे, हमारे घर का विकास होने वाला नहीं है। वो बच्चे अभी से कटोरा लेकर टहल रहे हैं, तो बच्चों को मोदी सरकार कटोरा पकड़ा दिया है। तो इस सरकार को अब की बार पूरे भारत की जनता उनको कटोरा पकड़ा कर भेजेगी। वही कटोरा लेकर मोदी जी को टहलना होगा और उनको वोट नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार होगी, जिसे पूरे भारत में एक चर्चा है। बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाई है और गुंडों को पलक में 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें जेल में भेजा था, और यह व्यवस्था को देखते हुए, विकास को देखते हुए सारी भारत की जनता को, भारतवर्ष में पूरे सारी जनता को जो है बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की याद आ रही। साथियों, हम इन्हीं के साथों आप 400 पार का बीजेपी वादा कर रहा है। 400 पार बीजेपी सपना देख रही है। आप सपना कभी देखे हैं कि नहीं? जिस तरीके रात में सपना देखा, सवेरे मामला खत्म फलाप। तो मोदी सपना देखते हैं, रात में सपना देखते हैं और सवेरे मामला फलाप। तो इनका अभी तो फलाप नहीं हुआ था, अभी सपना देख रहे थे। फलाप तो उस दिन होगा जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन वोटिंग हो फलाप उस दिन होगा। 400 का नारा जो इनका है ना, वो डीजल पेट्रोल, सुन लीजिए 400 का जो नारा है, सुन लीजिए 400 का जो नारा है, डीजल पेट्रोल, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और योगी महाराज के गाय और जो साल छूटे हैं, यह रिजल्ट पूरा देंगे। क्योंकि योगी और मोदी दोनों सगे भाई हैं इकलौते। ये जो है साड़ और गाय जो है, ये भी रिजल्ट में आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं उनके विकास कड़ी में। ये उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत बड़ा विकास, गाय और साड़। गौशाला तो बनाए हैं सरकार, गौशाला तो बना दी है, सारी गायें मर रही हैं, बगैर भूसा खाए सारी गायें मर रही। उनका जो शराब है, पूरे उत्तर प्रदेश का शराब जो है गायों का, साड़ों का पूरा एक तरफ से जाकर के मोदी के ऊपर पहुंच रहा है। ये मोदी को विनाश कर देगा। इनका जो उत्तर प्रदेश गाय और साड़ों का जो आशीर्वाद है, योगी को विनाश कर देगा। योगी को ये आशीर्वाद निश्चित रूप से लगेगा। मतलब अब की बार मन बना चुके हैं सरकार। अरे मन बना रहे हैं, सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, आदरणीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होगी और बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। क्या नाम है आपका? फूलचंद्र। सुल्तानपुर का क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सुल्तानपुर में पंकज उदयराज वर्मा चुनाव जीत रहे हैं 100%। बीजेपी ने कुछ काम किया कि नहीं किया 10 साल? क्या काम किया है? माता जी तो कह रही हैं बराबर हम। अरे माता जी कह रही हैं, कहने को तो हम भी कह दें बहुत किया हूँ। अच्छा, मतलब कुछ काम नहीं हुआ बीते 10 कोई साल? काम नहीं हुआ है। कॉमन सेंटर वगैरह बना है? अरे बनाया है, मिल रहा वो है। तो बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। अच्छा, हाँ, 5 किलो राशन भी तो पाते होंगे 2000 अरे रुपये। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें, 5 बीघा जमीन चाहिए। मतलब नाराजगी है इस सरकार से? है।